हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो एडिटिंग के अंदर जो क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है पेन टूल के ऊपर, ठीक है? और प्रीमियर प्रो के अंदर आज जो क्लास है, वो पेन टूल के ऊपर रहने वाली है। पेन टूल का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है? आज हम उसके बारे में जानेंगे। पेन टूल हमारा फ़ोटोशॉप के अंदर भी होता है और फ़ोटोशॉप की जो क्लासें हैं, उसके अंदर अभी मैंने आपको पेन टूल के बारे में नहीं बताया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे प्रीमियर प्रो में पेन टूल काम करता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही वो और फ़ोटोशॉप के अंदर भी काम करता है। बस ये है कि प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है? और फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ोटो एडिटिंग के हिसाब से काम करता है, ठीक है? लेकिन काम दोनों एक ही मतलब काम एक ही तरीके से होते हैं इसके, ठीक है? तो हम पहले अपनी कोई वीडियो इसके अंदर इम्पोर्ट कर लेते हैं या हम अगर वीडियो ना भी इम्पोर्ट करेंगे तब भी हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आ नहीं रहा है। जैसे हम पेन टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमारा कोई भी सीक्वेंस बना हुआ है नहीं। हम चाहें तो यहाँ से सीक्वेंस भी बना सकते हैं, बिना वीडियो को इम्पोर्ट करे। जैसे कि हम मान लो ये सीक्वेंस हम लेना चाहेंगे मनीष एफएक्स वाला, तो ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पर बन जाएगा। अब हम पेन टूल का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? चलो मैं बिना बिना वीडियो को इम्पोर्ट करे ही आपको पेन टूल का यूज़ करना बताता हूँ, ठीक है? पहले क्या होता था, पहले के सॉफ्टवेयर में क्या था, जो प्रीमियर प्रो के ओल्ड वर्ज़न थे, उसमें क्या था, इसको ड्रैग करके आप ऐसे करोगे तो ये इधर को हो जाएगा, ठीक है? उसमें क्या था, उसमें आपको पेन टूल के अंदर ही आपका रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है? और इलिप्स टूल और भी जो स्केल टूल होते हैं, पॉलीगॉन टूल, सब उसके अंदर ही मिल जाया करते थे पेन टूल के अंदर ही। जब हम माउस का मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक करके जब रखते हैं, तो यहाँ पर 3 टूल ओपन हो जाते हैं, वैसे हमारे पेन टूल के अंदर वो टूल ओपन हो जाते थे। आपके पास प्रीमियर प्रो ओल्ड वर्ज़न है, तो आपके पेन टूल के अंदर ही ये सारे टूल भी मिल जाएँगे, रेक्टेंगुलर वगैरह टूल, ठीक है? लेकिन आपके वर्ज़न में ये सेपरेट कर दिया है। हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं कैसे? जैसे कि मान लो हमने यहाँ क्लिक करा और हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो हमारा एक लाइन बन जाएगी। मैं एक थोड़ा यहाँ से क्या काम करते हैं उम, हम एक वीडियो इसके अंदर कर लेते हैं, हम इम्पोर्ट कर लेते हैं वीडियो, ठीक है? ताकि मैं आपको बता सकूँ सही तरीके से। इसको हम लिखा है वीडियो, यहाँ पर हमने कर दी इम्पोर्ट, ठीक है? वीडियो हमारी इम्पोर्ट हो चुकी है, सीक्वेंस हमारा बना हुआ है। इसको ड्रैग करके हम लाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो हम क्या काम करते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट, इसकी जो ऑडियो है अल्ट दबाते हैं कीबोर्ड से, इसकी ऑडियो को हम कर देते हैं डिलीट। इसको हम थोड़ा कर देते हैं छोटा, ताकि हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी दिखाई देवे। इसको उठा कर के इसको हम कर देते हैं चलो डिलीट, ठीक है? इसको हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये हमारी वीडियो है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और फिट टू फ्रेम, तो ये हमारी फिट टू फ्रेम हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा क्योंकि हमारा सीक्वेंस इसके हिसाब से नहीं है ये वाला, ठीक है? अब क्या करना है हमें, जैसे हमारा पेन टूल है, हम पेन टूल को यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक लाइन खिंच जाएगी जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और थोड़ी मतलब थोड़ा बहुत अलग तरीके से भी हो सकती है, स्ट्रेट नहीं भी हो सकती है, ठीक है? और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे अगर आपको स्ट्रेट बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप क्या करोगे उसके लिए, यहाँ पर क्लिक करोगे कीबोर्ड से शिफ्ट दबाओगे, इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगी। वैसे पेन टूल में आप कहीं भी क्लिक करो आपकी लाइन स्ट्रेट ही आती है, लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं आती है तो आप शिफ्ट दबा करके स्ट्रेट कर सकते हो। जैसे कि मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा करके यहाँ क्लिक करूँगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? अब बाकी की जितनी लाइनें होंगी सारी स्ट्रेट ही होंगी, ठीक है? कुछ कहीं भी करोगे आप सारी लाइनें स्ट्रेट ही होंगी आपकी। आप इसको यहाँ पर लाके क्लिक कर दो तो ये पूरा का पूरा शेप बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है? इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है क्योंकि हमने यहाँ से ही इसको शुरू करा था। एंकर पॉइंट आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? यहाँ से आप मोशन में जाके भी कर सकते हो उसका एंकर पॉइंट, ठीक है? और भी मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो उसको सेव, इसको हम करते हैं डिलीट। अब मान लो आपको कर्व बनाना है, तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पर करोगे, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, उसको दबा करके ही रखना है। दबाया, फिर हम किसी भी तरीके ट्रैक करेंगे, हम अगर नीचे तक को ट्रैक करेंगे तो इस तरीके से ऊपर को होगा और हम इस तरीके से मतलब किसी भी तरीके से माउस को ट्रैक करके इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ बनाना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब बाकी का जितना भी हम से पेन टूल से क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो कर्व ही आएगी। स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे, बाद में आप क्लिक करोगे इसको पेन टूल मतलब पेन टूल से कहीं भी तो स्ट्रेट लाइन आएगी। कर्व बना दिया आपने एक बार, पहले कर्व बन गया, आप कहीं भी आप क्लिक करोगे तो आपकी लाइन कर्व ही आएगी, स्ट्रेट नहीं आएगी, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये कर्व आएगी। अब ये हैंडल है, जैसे हम इसके हैंडल पकड़ते हैं, हम ऐसा करके मूव करते हैं इसको तो पूरा हैंडल घूम रहा है। हम मतलब चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही हैंडल घूमे, ये ना घूमे। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Alt दबाएँगे प्लस शिफ्ट दबाएँगे। उसके बाद हम इसको करेंगे, तो सिर्फ़ यही हैंडल हमारा एडजस्टेबल होगा, ठीक है? और हमारा हैंडल एडजस्टेबल नहीं होगा, वाला हैंडल हमारा एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ़ हमारा
हम जैसे ही अल्ट शिफ्ट दबाएँगे तो हमारा सिर्फ़ हमारा यही हैंडल हमारा काम करेगा, वाला हैंडल हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है? इस तरीके से हम कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ये भी समझ में आ गया कर्व किस तरीके से होता है पेन टूल में। और हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। जैसे चलो डिलीट कर देते हैं, हम कोई शेप बनाते हैं। हम पहले लेते हैं पेन टूल, इसका शॉर्टकट जो है वो पी है। यहाँ पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर हमने क्लिक करा और हम इसको सिंपली जोड़ देते हैं। अब इसकी आप एडिटिंग कहाँ पर आएगी इसकी एडिटिंग, जिससे कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, उसकी आउटलाइन भी दे सकते हो, ठीक है? हम थोड़ा इसका जूम कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है? तो इसकी जो एडिटिंग है वो यहाँ पर आएगी। देखो पहले आपका क्या था, सिर्फ़ मोशन तक था। जैसे हम इसको, क्योंकि हम इसे यहाँ पे हाइड करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो पहले जो मैंने आपको बताया था वीडियोज़ में, मतलब वो पीछे की जो वीडियोज़ थी, वो वहाँ पर आपको बताया था मैंने एनिमेशन के बारे में कि आप इफेक्ट कंट्रोल में उसको जो एनिमेशन है वो किस तरीके से दे सकते हो। तो आपको वहाँ पर मोशन, ओपेसिटी और टाइम मैपिंग ही आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन ये 2 लेयर अब बनी है इसकी, ये इसकी लेयर है इसकी। जो हमने पेन टूल से जो शेप बनाया है, इसकी जो लेयर, इसके जो मतलब इसका ये जो लेयर है, इसी का ही इफेक्ट कंट्रोल है ये, ठीक है? अब पहले के सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि ये वेक्टर मोशन जो आपका लिखा हुआ आ रहा है ना, ये नहीं आता था। जहाँ तक मुझे याद है ये नहीं आता था, सिर्फ़ यही आता था शेप 0, 5 या जो भी आप बनाओ, क्योंकि हमने ये 5वाँ शेप है जो इस लेयर पर हमने बनाया है। बाकी 4 शेप हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसलिए 0, 5 दिखा रहा है क्योंकि 5वाँ शेप है ये। आप यहाँ से इसके एंकर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था ना, जो एंकर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा था ये, क्योंकि हमने यहाँ से इसको शुरू करा था ना, तो आप इसका जो एंकर पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हो। कहाँ का आपको लेकर के जाना है एंकर पॉइंट को, आप उस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? एंकर पॉइंट को इसके, ठीक है? इससे आप एंकर पॉइंट, इससे आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। जहाँ आपका एंकर पॉइंट होगा वहीं पर ये रोटेट होगा। हम सिंपली इसको कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है? अब स्केल में आप इसकी स्केल बढ़ा सकते हो, ठीक है? और पोज़ीशन से आप इसकी पोज़ीशन को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये है वेक्टर मोशन में। अब आ जाओ इसके शेप के अंदर। शेप के अंदर इसको एरो को यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो ये मतलब इस पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से, तो ये एक शेप में कन्वर्ट, मतलब इसका मास क्रिएट हो जाएगा। जो आपका जो आपने शेप क्रिएट करा था ना, वो एक मास के अंदर हो गया, ठीक है? हम इसको मास के बाहर निकालते हैं, कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं, ठीक है? इसके बारे में, मास्किंग के बारे में आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये पाथ है हमारा। अब देखो हमें क्या है, यहाँ से हमारा इसका कलर चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ब्लैक करना हो, रेड करना हो, तो हम कर देंगे, सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है? स्ट्रोक हमें जैसे व्हाइट कलर की देनी है, यहाँ से हम स्ट्रोक का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हम चाहें। और यहाँ से हम इसकी जो स्ट्रोक का साइज़ है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और यहाँ पे आता है आउटर, ये आउटर की तरफ है, यानी कि जैसे कि हम इसको स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाते हैं, ये आउटर है। अब जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ इनर, अब ये अंदर की तरफ हो जाएगी। फिर हम कर देते हैं सेंटर, सेंटर में क्या होगा, आधी अंदर और आधी बाहर हो जाएगी, तो हम करते हैं इसको आउटर पे। फिर ये आता है हमारा शैडो, ठीक है? शैडो की भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है? इसका एंगल जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? और इसका इस तरीके से आप कर सकते हो, अब दिखाई दे रही होगी आपको शैडो, ये शैडो है इसकी। इस तरीके से आप इन ऑप्शनों को यूज़ करके देख सकते हो, ये इसकी डिस्टेंस है कि आपको कितनी डिस्टेंस इसकी सही चाहिए, ठीक है? और ये इसका एंगल है, ठीक है? एंगल आप किस एंगल से आप चाहते हो, ऊपर चाहते हो, नीचे चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो। ये इसकी ओपेसिटी है कि आप कितनी ओपेसिटी में इसको चाहते हो, ठीक है? अगर आपको इनमें समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे माउस को मतलब एरो को लेके जाना है, ये आपको खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या है, ये इसका साइज़ है, ठीक है? हम इसका साइज़ कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं, ठीक है? और ये फेदर है, यानी कि बिलर, जैसे हम बिलर भी होते हैं, फेदर फेदर का ही काम करता है, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से इसको आप, इसकी जो सेटिंग है वो सारी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर जा कर के, शेप के अंदर जा कर के, ठीक है? इसको आप बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके जो पोज़ीशन, स्केल वगैरह उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये जो काम करता है ये आपकी लेयर के ऊपर काम करता है, यानी कि लेयर के अंदर जो शेप है, खाली उसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये पूरे लेयर के ऊपर ही काम करेगा। अब इसको आप एक ही जगह से हो, इसको आप एडिट कर सकते हो, कहाँ से, आप जाओगे अपने वर्क स्पेस में, आप जाओगे अपने एसेंशियल वर्क स्पेस में, ठीक है? जैसे आप एसेंशियल वर्क स्पेस में जाओगे तो आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट कंट्रोल था वो यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया है, ठीक है? ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है? जैसे ही हम प्रॉपर्टी पे जाएँगे तो आपको देखो ये ट्रांसफ़ॉर्म दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा मतलब वहाँ पर था, इसका पोज़ीशन आप कर सकते हो। तो ये जो काम कर रहा है, ये आपके लेयर पर काम कर रहा है, ठीक है? इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इसकी भी, इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? प्रॉपर्टी के अंदर जाएँगे, जैसे ही देखो 0 शेप 05 था ना हमारा ये वाला, है ना? उसको हम जैसे ही यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ कंट्रोल में जा करके हम पहले तो इसकी क्या काम करते हैं, इसकी जो हमने शैडो दी है उसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद,
ठीक है? और स्टॉक में हम इसका कर देते हैं बंद। खाली हमारा सेव बचा, हम जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी एक मतलब और भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे भी आप इसका फिल है, स्ट्रोक है, शैडो है, ठीक है? और मास्क विद शेप है, ठीक है? मतलब शेप के साथ आप कैसे मास्क क्रिएट कर सकते हो, अलाइनमेंट है इसका, ठीक है? अलाइनमेंट इसको कर सकते हो आप बीच में बिल्कुल, और इसका पोज़ीशन है। मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो काम करेंगे, लेयर के अंदर जो शेप है या लेयर के अंदर आपका कुछ भी चीज़ हुई है उसके ऊपर काम करते हैं। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये लेयर पे काम करते हैं, लेयर को एडजस्ट करते हैं। और हमारा प्रॉपर्टी में जो मतलब प्रॉपर्टी जो होती है इसकी एसेंशियल वर्कस्पेस में उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जो काम करती है लेयर के अंदर जो शेप होता है, लेयर के अंदर हमारी जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर काम करती है। ठीक है? यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? वीडियो फ्रेम आपको क्या रखना है, ठीक है? शेप 05 है ये, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है? देख सकते हो आप एक्सप्लोर करके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है? और यहाँ पे आप ओबेसिटी है, रोटेशन है, मतलब सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी उसके मिल जाएँगे, और एनिमेशन आप इसको यहाँ से भी दे सकते हो। कोई आपको गड़बड़ हो गया तो यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने रीसेट कर दिया इसको, ठीक है? अब हम इसको चाहें तो हम इसको बीच में भी ला सकते हैं, तो बीचों-बीच में मतलब सेंटर में आ गया अभी ये। इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है? इसको हम उठा कर के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है? अब इसको हम अगर वो करेंगे, इसको मतलब स्केल करेंगे तो ये बीच में से ही स्केल होगा, ठीक है? और हम एंकर पॉइंट को उठा कर के यहाँ रख देंगे, तो ये स्केल करेंगे तो अब ये इस पॉइंट से स्केल होगा, ठीक है? तो आप एंकर पॉइंट को जहाँ भी आपका एंकर पॉइंट होगा ये वो वहीं से ही वो स्केल होगा, रोटेशन होगा, और सारे मतलब सारी चीज़ें वही एंकर पॉइंट से होंगी उसके, ठीक है? और इसके अंदर आप शैडो वगैरह ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से कर सकते हो, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आपका अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो केवल यही ऑप्शन आएँगे, ठीक है? और अगर आपका जो शेप है उसका आप सिलेक्ट करोगे तो बाकी के जो ऑप्शन है और वो खुल जाएँगे। ठीक है? तो इसके लिए इतना ही है, और जो बाकी के टूल हैं, जैसे कि हमारा रेक्टेंगुलर टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, इसकी भी सारी सेटिंग वही होंगी जो इस शेप की थी। जो हमने शेप पेन टूल से ड्रॉ करा था, इसकी जो सेटिंग थी यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में, और ये जो सेटिंग है सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, शायद मतलब इसको इसको एडजस्ट करने के लिए, वो ही सारी चीज़ें इन तीनों टूल के अंदर भी मिल जाएँगी। जब आप इन तीनों टूल को ड्रैग करोगे या कुछ भी शेप वगैरह बनाओगे, तो वही सारी सेटिंग होंगी उनकी भी जो इसकी है, ठीक है? तो आप इनको भी देख लेना, क्योंकि मैं बताऊँगा इनको एक-एक करके तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप प्रीमियर प्रो को ओपन करना और देखना इन चीज़ों को करके, क्योंकि आप जितना प्रीमियर प्रो को एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो हम अपने जाते हैं एडिटिंग वाले वर्क स्पेस में, ठीक है? अब जैसे कि मान लो, अब मैं आपको, चलो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा अभी, क्योंकि मैं आपको मास्किंग के बारे में बता रहा था ना, मास्किंग जो होती है, कि मास्किंग कैसे होती है? मास्किंग होती है हमारी ओपेसिटी के अंदर, ये है हमारी मास्क। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो एक मास्क के अंदर कन्वर्ट, मास्क मतलब मास्क के अंदर आ जाएगी। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। अभी हम सिंपली कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं, यानी कि अंडू कर देते हैं इसको। तो आज की वीडियो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। आज मैंने सिर्फ़ पेन टूल के ऊपर बात करा। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आप उसको ऑल के ऊपर ज़रूर सेट कर देना, ताकि मेरी जो वीडियो मैं डालूँ उसकी जो नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई गलती मुझसे हो रही है सिखाने में, समझाने में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो